अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको कहेंगे सुबह की सोच में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गजर अशरफ और मुझे कहते हैं हसन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद, हैप्पी मंडे। और ज़ाहिर है वीकेंड के बाद आना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है और बहुत सारे मामलात होते हैं, हमने भी यहाँ आना होता है। दिल तो नहीं कर रहा होता, लेकिन क्या करें कि ज़ाहिर है ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ चलना पड़ता है और आपको भी इंटरटेन करना पड़ता है। तो आज हमारे पास बहुत कुछ है और सबसे पहली खबर जो है वो खुशी की खबर है। इससे बहुत से पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे, बहुत से बच्चे भी खुश हो जाएंगे। शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं छुट्टियों के हवाले से बात करी हूँ, तो छुट्टियों के हवाले से बिल्कुल भी बात नहीं करी। वो तो आपको पता है कि 22 तारीख से हो जाएंगी। मैं बात करी हूँ तो एक पाकिस्तान में पॉलिसी किसी भी की। वक्त हो सकती है, छुट्टी तो कभी किसी धरने में हो सकती है, किसी सैलाब में हो सकती है, किसी आजकल वक्त छुट्टी धरने हो का सकती कोई है। वो सीन कोई नहीं वायरल बनता। हो जाए तो फिर भी छुट्टी दे देते हैं यार कि बच्चे अगर स्कूल में जाएंगे तो वायरल हो जाए। लेकिन 22 तारीख से तो इनको ऑफिशियल छुट्टियां हो जाएंगी ना स्कूल वाली। अभी मैं बात करी हूँ एक पॉलिसी की, जो पॉलिसी अब तब्दील हो चुकी है क्योंकि मैट्रिक के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। मैट्रिक आर्ट्स के तलबा को साइंस ग्रुप्स में दाखिले की इजाजत दे दी गई है। पॉलिसी 2026 के पहले सालाना SSC इम्तिहानात से नाफिजुल अमल हो जाएगी। नई पॉलिसी के तहत अब होगा ये कि मैट्रिक में आर्ट्स पढ़ने वाले तलबा अब प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इसके साथ साथ ICS और दीगर साइंस से मुतल्लिका ग्रुप्स में दाखिला हासिल कर सकेंगे। ये फैसला इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन IBCC के इजलास में किया गया और नोटिफिकेशन जो सामने आया उसमें ये कहा गया है कि ये फैसला तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया गया है, जिनमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल और हायर एजुकेशन कमीशन शामिल है। तालीमी हुकाम ने इस पेशरफ्त को एक तारीखी फैसला भी करार दिया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि इससे मुल्क भर में आर्ट्स के हजारों बच्चे जो होंगे उनके लिए एक नई तालीमी मौके भी पैदा हो जाएंगे। बहुत बड़ी खुशखबरी है। दैट इज़ ए वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो गांव और देहात के लड़के होते हैं वो अक्सर उस वक्त उनका मेंटोरशिप कोई करने वाला नहीं होता या बताने वाला कोई नहीं होता, तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट रख लेते हैं। लेकिन जब वो शहर में आते हैं और किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनको ये समझ आ जाती है कि यहाँ पे आके इनको प्री मेडिकल या फिर किसी और तरफ या प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहिए, इवन ICS करना चाहिए जहाँ पे कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो नहीं कर पाते क्योंकि उनकी बेस में आर्ट्स का सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब अगर वो आते हैं यहाँ पे आके उनको समझ आती है कि नहीं, उनकी लाइकिंग थोड़ा सा प्री मेडिकल की तरफ है, प्री इंजीनियरिंग की तरफ है या किसी और की तरफ है, तो वो उस तरफ जा सकते हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि आप मैट्रिक के बाद एकदम से डिटर्मिन ना कर दें कि आपने मैट्रिक आर्ट्स में किया है तो ICS भी आप नहीं कर सकते, प्री इंजीनियरिंग भी नहीं कर सकते, सिर्फ FA करेंगे और FA के बाद BA करेंगे और BA के बाद MA करेंगे और MA भी 6 कर लेते हैं लोग, लेकिन उसका फायदा नहीं होता। सो ये एक बड़ा अच्छा है हमारे तमाम तर स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट्स पहले वैसे आपको पता है इजाजत भी ऐसा नहीं थी, वही ना, पहले नहीं थी इजाजत, तो इसी वजह से फिर लोग एक तरफ लगे रहते थे। बेचारा एक बंदा BA भी कर लेता था, B.Ed भी कर लेता था, एक बंदा MA 4 सब्जेक्ट्स में कर लेता था कि मैंने ट्रिपल MA किया हुआ है। सो लेकिन उनका फायदा इतना नहीं होता था जितना आप अगर कंप्यूटर की जानिब जाएं या फिर प्री इंजीनियरिंग की जानिब जाएं। सो अब उन लोगों को भी फायदा होगा। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे पास भी इससे रिलेटेड खबर है जो मैंने आपको देनी है। हुकूमत ने नौजवान तलबा को लाखों क्रोम बॉक्स फराम करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हुकूमत नौजवानों को तरक्की के मौके फराहम करने और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है, जो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। राना मशहूद ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं, जिससे ना सिर्फ मुल्की मईशत को फ़रोग मिलेगा बल्कि रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि TT केयर फाउंडेशन की जानिब से नौजवानों के लिए 12 लाख क्रोम बुक्स फराम किए जाएंगे, जिनमें से 7 लाख क्रोम बुक्स फौरी तौर पर तलबा में तकसीम किए जाएंगे, जबकि मजीद 5 लाख क्रोम बुक्स जून 2026 तक फराम कर दिए जाएंगे। राना मशहूद ने कहा कि आइंदा 2 वर्षों के दौरान पाकिस्तान भर के तलबा को मजीद 30 लाख क्रोम बुक्स फराम करने का मंसूबा है। इन इकदामात से ऑनलाइन तालीम के फ़रोग में मदद मिलेगी और तलबा को जदीद डिजिटल सहूलियात तक रसाई हासिल हो सकेगी। बिल्कुल आपने सही कहा है। यही वही स्ट्रेटजी है जो हम देखते हैं कि दीगर मंसूबों के साथ होती है। पहले एक मरहला होता है जिसमें बाकायदा एक प्लान डिज़ाइन किया जाता है कि इतने बच्चों को इतनी स्कूटीज़ मिलेंगी या इतने बच्चों को लैपटॉप मिलेगा। इसी तरह से अब ये भी स्ट्रेटजी प्लान की गई है। एक पहला मरहला होगा जिसमें 7 लाख तकरीबन आई गेस आपने बात ली है कि उसमें उतने बच्चों को ये क्रोम बुक्स फराहम की जाएंगी। इस तरह फिर दूसरा मरहला होगा। तो इससे होगा क्या कि अब आपको पता है कि डिजिटल दौर है,
है, एआई में कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट भी आ चुकी है, बच्चे सीख भी रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, निकल भी रहे हैं। स्किल सीखना अब बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको जब ये मिलें तो आप इससे कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें, आईटी इंडस्ट्री में एआई की स्किल सीखें, ताकि जब आप अपनी डिग्रीज वगैरह को कंप्लीट करके मार्केट में आए तो आपकी जितनी भी डिग्री है या आपकी जो स्किल्स हैं वो मार्केट के साथ मीट कर सकें। तो ये एक अच्छा इकदाम है, इसको भी सराहना चाहिए, जितना सराहा जाए उतना ही कम है। अब आपको लिए चलते हैं लाहौर जी, जहां पर लाहौर में किस्तों पर मोटरसाइकिलें फरोख्त करने का कारोबार करने वाले शहरी सादिक खान के लिए ये काम शदीद मुश्किलात का बायस अब बन चुका है। हुआ कुछ यूं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से सादिक खान के नाम पर 23 लाख रुपए से जायद के ट्रैफिक चालान भिजवा दिए गए। रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक गढ़ी शाहू के रिहायशी सादिक खान के नाम पर 500 से ज्यादा मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड थी और जिन पर अब तक आप ये देखें कि सेफ सिटी की जानिब से 2071 चालान जारी किए जा चुके हैं। जब तहकीकात हुई तो ये इंकशाफ हुआ कि सादिक खान कई बरसों से मोटरसाइकिलें किस्तों पर फरोख्त कर रहे थे। जाहिर है वो उनके नाम पर थी और जो खरीदार थे उन्होंने मोटरसाइकिल खरीदने के बाद उन्हें अपने नाम पर मुंतकिल ही नहीं किया और फिर सेफ सिटी के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर जब खिलाफ वर्जी हुई, ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियाँ की गई तो कैमरा सिस्टम के जरिए चालान किए गए, जिनकी जिम्मेदारी कागजात में दर्ज मालिक पर आयद होती है और फिर वो चालान सादिक खान के नाम हुए। और मुतासर ताजिर सादिक खान ने हुकाम से अभी इंसाफ और मदद की अपील करते हुए ये मुतालबा कर दिया है कि जो असल इस्तेमाल कुनिंदगान हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए। बिल्कुल ऐसी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो कि आपने बताया कि उसके नाम पे इतने सैकड़ों मोटरसाइकिल भी हैं और ऊपर से 23 लाख रुपए उसके चालान आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि सादिक खान साहब को भी इतना परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिसका बाइक होगा, लेट सपोज किसी भी शख्स का बाइक है, तो वो अगर उसको कोई एक्साइज तक काम पड़ता है, वो किसी रिन्यूअल के लिए या फिर कार्ड की रिन्यूअल के लिए एक्साइज में जाता है तो उसको उससे पहले वो तमाम तर फाइन्स पे करने होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे शायद इनके लिए इस तरह का भी कानून बनाया जा सकता है कि इन्होंने जो बाइक्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको एक्साइज को बता दिया जाए, जो शख्स उसको क्यूरी लेके जाए तो वो उन्हीं से पैसे वसूल भी कर लें और जिन लोगों के हैं वो अपने नाम करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। जाहिर है अब ये बात एक समझने की है, हुकूमत को भी इस चीज के हवाले से समझ आ जाएगी कि इतने ज्यादा चालान एक पर्सन के तो नहीं हो सकते। हाँ, exactly. तो बाकी ये है कि हमने आपको हाईलाइट भी किया है, आपकी स्टोरी भी की है। इंशाल्लाह जिस तरह से आप इंसाफ और मदद की अपील कर रहे हैं ये मामला आपके जल्दी हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। और अगर आपको 23 लाख रुपया माफ हो गया तो एबीएन को जरूर याद रखिएगा, मिठाई का एक डब्बा भेज दीजिएगा। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं लाहौर से ही खबर। लाहौर में रिंग रोड को पैदल अबूर करने वाले शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफसीलात के मुताबिक मुकदमा डिफेंस पुलिस स्टेशन में रिंग रोड पुलिस के सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर आमिर महमूद की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक अरसलान नामी शहरी ने नवाज शरीफ अंडरपास के करीब रिंग रोड को पैदल अबूर किया, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ और शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। रिंग रोड पुलिस ने मौके पर मुलजिम को सबसे पहले हिरासत में लिया, फिर डिफेंस की पुलिस के हवाले कर दिया और उसके बाद अब इस शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। उनको तो ये सोचना चाहिए, एक तो वो नवाज शरीफ रोड है, ऊपर से आप पैदल उसको अबूर कर रहे हैं, फिर ट्रैफिक के मसाइल भी हो गए। तो अब तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो सख्तियां हो रही है ना, ये समवॉट टू सम एक्सटेंट ये ठीक भी हो रही हैं कि एटलीस्ट एक शख्स को जब आप प्रेसिडेंट के तौर पे जुर्माना करेंगे या जेल के अंदर उसको डालेंगे तो फिर उसको देखा देखी सारे लोग भी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे और ये एक अच्छा है। हमने देखा है कि ट्रैफिक के जो ही ये जो सेफ सिटी कैमरास हैं इनसे आपने ट्रैफिक चालान्स किए जिनकी हम अक्सर जिक्र करते हैं। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सीट बेल्ट बहुत ज्यादा लोग बांधते हैं, बल्कि सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि ड्राइवर के साथ भी जो लोग हैं ना वो भी एहतियातन बांध देते हैं कि हम पे कैमरा ना लग जाए। सो ये एक अच्छा है कि इस तरह आप आवाम के अंदर वो जो शऊर है ना जिसको हम पैदा करने की बात कर रहे थे, एटलीस्ट डंडे से आप शऊर पैदा कर रहे हैं। अच्छा एक चीज देखे ना कि ये इनके अपने लिए भी तो है ना, ये इनकी अपनी सेफ्टी के लिए किया जा रहा है। अगर आप लोग ऐसे क्यों कदम उठाते हैं जिससे आपकी जान को खतरा हो, तो अब इससे आपकी जान को खतरा है तो अब आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होगा तो आपको लाइफ टाइम ये चीज याद रहेगी कि आपने पैदल अबूर नहीं करना किसी भी चीज को। आगे चलते हैं जी, अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में एक बहुत ही जबरदस्त वाकया हुआ, जिसमें आप जबरदस्त तो नहीं कह सकते लेकिन आप अफसोसनाक भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ सिडनी में एक प्रोग्राम के दौरान फायरिंग करके 12 अफराद को हलाक करने वाला अफगान शहरी निकला। मतलब हम आपने जो जबरदस्त का वर्ड यूज किया ना वो इस वजह से कि हमें इससे रिलेट किया जा रहा था, हमारी जो है ना वो क्लैरिफिकेशन आ चुकी है।
भारतीय मीडिया की जानिब से एज यूजुअल जिस तरह से इल्जाम तराशी की जाती है, ऑस्ट्रेलिया में हमला आवर को पाकिस्तानी करार देने की खबर झूठ साबित हो गई और अब तस्दीक हो गई है कि हमला आवर का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से था। इसी वजह से गजल ने आपको हाँ, मैंने इसलिए कहा था कि जबरदस्त खबर है, लेकिन साथ मैंने ये भी कहा कि अफसोसनाक है क्योंकि 12 अफराद का हलाक होना इट्स अ ह्यूज नंबर। भारतीय मीडिया जिस पाकिस्तानी शहरी की प्रोफाइल की बुनियाद पर प्रोपेगेंडा कर रहा था वो खुद सामने आ गया। शेख नवीद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि मेरा इस हमले से कोई भी ताल्लुक नहीं है और इसके साथ साथ भारतीय मीडिया पर इस हवाले से झूठी खबरें भी फैलाई जा रही थी। उन्होंने ये भी लिखा कि मेरी जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करके मुझे हमले का जिम्मेदार करार दिया जा रहा था जो मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है और वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में वाक़ दुनिया के मशहूर बॉन्डी बीच पर यहूदी त्यौहार के मौके पर होने वाली फायरिंग के वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। जैसे मैंने पहले कहा कि ज़ाहिर है वो 12 अफराद थे जो हलाक हुए और फिर ऑस्ट्रेलिया मीडिया के मुताबिक एक हमला आवर को वहाँ मौजूद एक शहरी ने अपनी जान पर खेल कर बहादुरी से पकड़ा और उसका असलहा छीन कर मुतादिद लोगों की जानें भी बचाई और वाकई वो बहुत बहादुर शख्स था और इस बहादुर शहरी की शनाख्त 43 साला अहमद अल अहमद के नाम से हुई है। ये मुसलमान सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करता था और वो 2 बच्चों का वालिद भी है। रिपोर्ट जो सामने आई उसके मुताबिक हमलावर पर काबू पाने की कोशिश में खुद अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। वो अस्पताल में जेर इलाज हैं, लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनकी हालत खतरे से बिल्कुल बाहर बताई जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। और गजल ने जो आखिरी आपको शख्स का बताया अहमद अल अहमद का, इनका ताल्लुक भी मुस्लिम कम्युनिटी से है और अक्सर हम देखते हैं कि मुसलमानों को टेररिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो शुरू में जब इन्होंने ज़बरदस्त का वो वर्ड बोला ना, वो इसी वजह से कि एक तो ये कि पाकिस्तानी नहीं है, अफगानी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा हमने देखा कि रिलेट किया जाता है। और आखिर में इन्होंने एक और अच्छी खबर बता दी आपको कि ये जो बचाने वाला शख्स था उसका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से था। सो पूरी दुनिया में जो मुसलमानों के हवाले से हम देखते हैं ना कि एक तहरीक चलना स्टार्ट हो जाती है टेररिज्म को लेके, या फिर कहीं ना कहीं मुसलमान इन्वॉल्व होता है तो बस उसी को कहते हैं जी कि पूरा मुल्क इसके साथ इन्वॉल्व है। वहाँ पे आप देखेंगे तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डिफरेंट लोग, मतलब अहमद अल अहमद का ताल्लुक शायद किसी अरब कम्युनिटी से होगा, लेकिन वह है मुस्लिम और उसने वहाँ पे बचाने की भरपूर कोशिश की है। दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक खबर रिलेटेड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की साबिका एहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ ने अवामी सतह पर एक्स मतलब साबिका जो ट्विटर है उसके सरबरा एलान मस्क से अपील की है कि इमरान खान के हवाले से उनकी जो पोस्ट हैं उनको महदूद किया जा रहा है और छुपाया जा रहा है। गोल्डस्मिथ ने कहा कि इमरान खान के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो बहुत ही ख़राब है और कानूनी उनको मुश्किलात के बारे में उनकी जो मालूमात हैं वो आवाम तक नहीं पहुँचती है। उन्होंने मस्क से दरख्वास्त की है कि इनके अकाउंट पर जो रुकावटें हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। अपनी पोस्ट में जमायमा ने बताया कि उनके दोनों बेटों को अपने वालिद इमरान खान से मुलाकात या फिर बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 22 माह से गैर कानूनी कैद तन्हाई में है। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि एक्स ही वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां वो दुनिया को बता सकती हैं कि इमरान खान एक सियासी कैदी है, मगर हर पोस्ट की पहुंच पाकिस्तान और आलमी सतह पर तकरीबन 0 तक महदूद कर दी जाती है। जमायमा ने लिखा कि आपने आज़ादाना इजहार राय का वादा किया था, ना कि बोले लेकिन कोई ना सुने का वादा। इससे कबल भी जमायमा गोल्डस्मिथ ने पाकिस्तानी हुक्काम पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो उनके बेटों को वालिद से बात करने से रोक रहे हैं और अगर वो मुल्क में मुलाकात की कोशिश करें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अभी भी बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। कभी पार्टी पर पाबंदी लगाने के हवाले से, कभी गवर्नर राज के हवाले से हमने बातें सुनी, कभी ट्विटर के हवाले से एक्स के हवाले से हम बातें सुनते हैं, लेकिन जो एक्स से पैगाम आते हैं उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर खान साहब उसको ऑन नहीं करते कि ये उन्होंने किया या फिर नहीं किया। इस हवाले से भी बहुत अनसर्टेनिटी होती है कि वो ट्वीट्स कहाँ से आ रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है उनका ट्विटर हैंडल, तो ये भी चीज़ें कुछ आगे पीछे हैं। लेकिन जमायमा का जो जिस तरह से मैसेज आया है ट्विटर पर पैगाम है, उससे बहुत सारी बातें और बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर बैठकर तज्जिया करना शुरू किया तो शायद हमारा ये सेगमेंट खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं जी, आगे बढ़ते हैं और आपको एक इंपॉर्टेंट खबर देते हैं। वो ये है कि स्टार फुटबॉलर जिनको कौन नहीं जानता, मैसी के हवाले से बात कर रही हूँ। उनकी दौरा भारत के दौरान कोलकाता स्टेडियम में बदनस्बी के मामले पर शो ऑर्गेनाइजर को मेसी के साथ चार्टर्ड जहाज पर रवानगी से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता साल्ट लेक जो स्टेडियम है उसमें मेसी की आमद पर संगीन बद इंतजामी देखने में आई। भारतीय मीडिया के मुताबिक हैदराबाद के बाद मेसी ने
कल मुंबई का दौरा किया। वाज़ेह रहे कि फुटबॉलर मेसी कलकत्ता स्टेडियम में सिर्फ 10 से 20 मिनट तक रुके, जिस पर मद्दाह नाराज हो गए थे और मद्दाहों ने मुश्तिल होते हुए स्टेडियम में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी और शिकवा किया कि मेसी को तमाम लीडर और वुज़रा ने घेर रखा था। हमें कुछ भी नजर नहीं आया और मद्दाहों ने यह भी गिला किया कि मेसी ने ना तो फुटबॉल की किक लगाई और ना कुछ किया और ना ही कुछ कहा। ये बदतरीन इवेंट था जहां मेसी सिर्फ 10 मिनट के लिए आए। कोलकाता में मेसी के जिस मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई उसे 45 अफराद की टीम ने 27 दिन में तैयार किया और उसकी ऊंचाई तकरीबन 70 फीट थी और इस मुजस्मे में मेसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी थामे हुए हैं और सोशल मीडिया पर कुछ सार्फिन इस मुजस्मे को पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से मिलता जुलता भी करार दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। आप एक तो देखिए कि इतने इसमें अजीब व गरीब से वाक़यात हुए सारे इवेंट में। मुजस्मा शोएब मलिक से मिलता जुलता है, जिसको बहुत ही जो है वो वहाँ पे खर्चा करके बनाया गया था, लेकिन इससे बाद जो तमाशाई थे उस वक्त उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यकीन मानिए कि वो कोई हज़ारों इंडियन रुपीस दे के वहाँ पे गए थे और उनका जाने का मकसद क्या था कि वो मेसी को अकेले देखना चाहते थे, जिस मेसी को वो सारी ज़िंदगी से फॉलो करते आए, क्योंकि मेसी की फ़ैन फॉलोइंग तो बहुत पूरी दुनिया में बड़ी ह्यूज है। उस मेसी को एक तो इर्द गिर्द से एक्टर्स ने, पॉलिटिशियंस ने घेरा हुआ है, ना वो मेसी को डायरेक्टली देख सके। उसके बाद फिर ये था कि वो इस वजह से गए थे कि वहाँ पे मेसी ने जाके एक दो किक्स करनी थी और वो देखते कि मेसी उनके सामने एक दो गोल्स करते और वही एक्शन करते जो मेसी के वो एक्शंस सारी जिंदगी से देखते आ रहे हैं, तकरीबन पिछले 15-20 साल से तो वो देखते आ रहे हैं, लेकिन वो ना हुआ और फिर वो तमाशाई आपस से बाहर आए। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, वो स्टेडियम में आए, उन्होंने कुर्सियां तोड़ी, उन्होंने पता नहीं जितना भी उनको सामने कुछ भी मिला वो उन्होंने तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे पैसे मेसी की वजह से पे करने आए थे, पे किए थे और उसको देखने आए थे। हम यहाँ पे पॉलिटिशियंस को नहीं देखना चाहते थे, हम दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनको नहीं देखना चाहते थे कि आपने उस भीड़ में मेसी को भी साथ रखा हुआ है। और साथ में वो जो एंड पे मैंने बात की ना कि वो कुछ सारिफीन अभी इसको ये भी कह रहे हैं कि शोएब मलिक से तो वो मैंने बताया ना आपको कि वो जो मुजस्मा है उसके ऊपर उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, इतनी बुलंदी पे बना दिया उसको। शायद कुछ ना कुछ मोहब्बत होगी। हाँ, तो उनके जीजू जी थे ना, शोएब मलिक उनके जीजू थे, तो उससे मोहब्बत के में वो मेसी को शोएब मलिक बना गए। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रही थी जी। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर आपको अच्छी लगी होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी थी हमारे लिए भी, आपके लिए भी, आपने एंजॉय भी किया होगा। और यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, फिर वापस आएंगे, बात करेंगे मजीद आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर। स्टे विद अस।